वैष्णवी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स में गॉस के प्रमेय की सहायता से किसी गोले के बाहर बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का आएगा 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी गॉस के प्रमेय की सहायता से किसी गोले के बाहर बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए एक गोला बनाए हैं जो आपको चित्र से मालूम चल रहा है। चित्र को ध्यान से देखिएगा क्या क्या दिया गया है। अब आप लोग चित्र पे ध्यान दीजिएगा। हम लोग चित्र में क्या क्या बनाए हैं देखते हैं, देखेंगे। अब चित्र से सब देखिएगा, चित्र पे ध्यान दीजिएगा। अब चित्र से माना कैपिटल ए कोई गोला है। देखिए चित्र में कैपिटल ए है, ये क्या है? गोला है। चित्र से मालूम पड़ रहा है सबको कि माना कैपिटल ए क्या है? कोई गोला है। और इस गोला का केंद्र क्या है? ओ है। चित्र से हमें मालूम चल रहा है कि गोला का केंद्र भी क्या है? ओ है। तथा त्रिज्या इसका क्या है? कैपिटल आर है। यह भी मालूम चल रहा है कि इसमें त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। और इस गोले के सतह पर, यानी ये जो गोला का सतह हो गया, उस पर क्या किया गया कि +q आवेश समान रूप से सजाया गया। यह भी हमें मालूम चल रहा है कि +q आवेश गोले के सतह पर क्या किया गया है? दिया गया है। अब गोले के केंद्र यानी ओ से बाहर किसी बिंदु पर, यानी ओ से बाहर बिंदु ये क्या हो गया? P बिंदु हो गया। इसी पे हमको किसका मान ज्ञात करना है? तो कैपिटल ई का मान ज्ञात करना है। यानी कैपिटल ई मतलब होता है तीव्रता, यानी तीव्रता का मान ज्ञात करना है। समझ गए? तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तीव्रता का मान ज्ञात करना। और यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये चित्र में जो जो दिया गया है, हम चित्र से यहाँ पर डिटेल से लिख दिए हैं या बता दिए हैं, देख लीजिएगा। चित्र में दिया गया है, वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। अब देखिए नोट में क्या होता है कि गॉसीय सतह पर विद्युतीय तीव्रता लंबवत अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी गॉसीय सतह पर जो विद्युतीय तीव्रता का जो लंबवत जो कोण बनता है वो कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ठीक है। हमको किससे प्रमेय प्राप्त करना है? मतलब कि गॉस के प्रमेय से इसका तीव्रता ज्ञात करना है। ये तो है, हम फिगर बना दिए हैं और फिगर में लिख दिए हैं। समझ गए? हमें कहाँ से निकालना है? गॉस के प्रमेय की सहायता से गोले के बाहर क्या निकालना है? तीव्रता का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से पिछले क्लास में हम लोग बताए हैं कि गॉस के प्रमेय क्या होता है, यानी फाई बराबर Q/ε0 होता है। तो हम यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से फाई बराबर Q/ε0 होता है। इसको इक्वेशन क्या मान लिए? फर्स्ट मान लिए, क्योंकि ये हम लोग जान रहे हैं, ये सभी को बताएं कि गॉस का ये क्या है? प्रमेय। चलिए अब देखते हैं। देखिए यदि विद्युतीय फ्लक्स क्या हो? फाई हो, यानी विद्युतीय फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई से। यदि विद्युतीय फ्लक्स फाई हो तो फाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है? यानी फाई बराबर विद्युतीय फ्लक्स बराबर होता है कि विद्युतीय तीव्रता गुना क्या होता है? एरिया होता है। यानी विद्युतीय फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं और फाई बराबर होता है विद्युतीय तीव्रता गुना क्या होता है? एरिया या क्षेत्रफल बोल सकते हैं। यह हम जानते हैं विद्युतीय फ्लक्स की। इसको इक्वेशन क्या मान लिए? सेकेंड मान लिए। ठीक। किंतु यहाँ पे जो फाई बराबर भी आप जान रहे हैं, कैपिटल ई बराबर भी जान रहे हैं, ए बराबर नहीं जान रहे हैं कि ए बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। यानी किसका क्षेत्रफल होगा? गोला का क्षेत्रफल। यानी इसका क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का 4πr²। यानी कैपिटल ए बराबर क्या मान दे दिए? 4πr²। अब देखिए तब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि फाई बराबर कैपिटल ई इंटू ए की जगह पर आप किसका मान रख देंगे? 4πr² का रख देंगे। यानी फाई बराबर कैपिटल ई और इसका जो क्षेत्रफल है इंटू क्या हो गया? 4πr² हो गया। इसका इक्वेशन क्या मान लिए? थर्ड मान लिए। अब क्या करेंगे? अब समीकरण थर्ड का मान समीकरण फर्स्ट में दे देंगे तो हमें मान इसका निकल जाएगा। यानी समीकरण सेकेंड का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर। ठीक। यानी समीकरण थर्ड का मान कितना है? यानी फाई इतना मान है। यानी फाई बराबर क्या आ गया? समीकरण थर्ड का मान यानी कैपिटल ई इंटू 4πr²। तो समीकरण थर्ड का मान दे दिए कैपिटल ई इंटू 4πr²। किसका मान देने पर? समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट का मान क्या है? यानी Q बराबर
क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई बराबर क्या है सर, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी दे दिए क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमें क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है, यानी तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं, यानी ई बराबर क्या हो जाएगा, अभी का वैल्यू निकालेंगे, यानी ई बराबर क्या हो जाएगा, यानी ई बराबर क्या हो गया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, जब ये नीचे इधर आएगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा, यानी कैपिटल ई बराबर गुना होगा तो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया क्यू बटे आर स्क्वायर। यही हो गया, इसको इक्वेशन क्या मान लिए, फर्स्ट इसको इक्वेशन क्या मान लिए, फोर्थ मान लिए, और यही गोले के बाहर बिंदु पर तीव्रता का क्या है, व्यंजक है। यही हो गया कि किसी गोले के बाहर बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि गॉस के प्रमेय की सहायता से किसी गोले के बाहर बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें।